जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको कथा सुनाई कि किस तरह धनुष यज्ञ में आए राजाओं की नाकामी को लेकर महाराजा जनक निराश हो गए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी, माखे लखनु कुटिल भई भौएं, रदपट फरकत नयन रिसोहें। महाराजा जनक जी की बातें सुनकर और उनकी स्थिति के बारे में सोचकर वहां मौजूद सभी लोग दुखी हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी क्रोध से तमतमा उठे। उनकी भवें चढ़ गईं, गुस्से से आंखें लाल हो गईं और ओठ फड़कने लगे। भगवान राम के भय से वो कुछ कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन महाराजा जनक के शब्द उन्हें बाण के समान लगे। आखिरकार भगवान राम के पैरों पर सिर रखकर वो अपनी बात रखने को उठे। रघुवंशिन महु जह को होई, तई समाज अस कहै न कोई, कही जनक जस अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे राजा जनक, रघुवंशियों में से अगर कोई उपस्थित होता है उस समाज में, उस सभा में, ऐसी बातें कोई नहीं कहता। यहाँ रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी स्वयं उपस्थित हैं, तब भी आप ऐसी बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभिमान करके नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से कह रहा हूं कि अगर सूर्यवंश के सूर्य प्रभु श्री राम की आज्ञा हो तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिम डारों फोरी, उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूं। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपके प्रताप की इतनी महिमा है, फिर ये पुराना सा धनुष है ही क्या। हे नाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करके दिखाऊं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। इस धनुष को कमल की डंडी के समान थाम कर 100 योजन तक दौड़ता चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु श्री राम जी, आपके प्रताप के बल से इस धनुष को मैं कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ सकता हूं, और अगर ऐसा ना करूं तो प्रभु आपके चरणों की सौगंध है, मैं कभी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर पूरी सभा में हड़कंप सा मच गया। डगमगाने महि दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डेराने। सिय हिये हर्षु जनक सकुचाने, पृथ्वी हिलने लगे और हाथियों के पांव कांपने लगे। सारे राजाओं के दिल में डर पैदा हो गया। जनक जी सकुचाने लगे, लेकिन सीता जी का हृदय प्रसन्न हो गया। गुरु विश्वामित्र और प्रभु श्री राम मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। फिर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारे से मना किया और प्यार से उन्हें अपने पास बैठाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र जी को लगा कि अब शुभ समय आ गया है। उन्होंने बहुत ही मधुर स्वर में भगवान श्री राम को आज्ञा दी। उठऊ राम भंजेऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और शिव जी का धनुष तोड़ दो। हे तात, तुम राजा जनक का संताप मिटा दो। सुनि गुरु बचन चरण से रुनावा, हर्षु विषाद न कछु उरावा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज उलझाए। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा सुनकर प्रभु श्री राम ने उनके चरणों में सिर नवाया।
तब उनके हृदय में न किसी तरह का हर्ष था और ना ही विषाद था। वो खड़े हुए और उनकी जो शोभा थी उसे देखकर मानो नौजवान सिंह भी शर्मा जाए। भगवान राम का प्रताप सूर्य के समान लगा और सभा में जितने भी संत जन थे उनके हृदय वैसे ही खिल गए जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल खिल जाते हैं। वहीं दूसरे सभी राजाओं की आशाओं पर पानी फिर गया। अभिमानी राजाओं की आंखें झुक गईं। कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी राजा थे वो उल्लू की तरह छुपने की जगह देखने लगे। मुनि और देवता फूल बरसाकर प्रभु की सेवा में जुट गए। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, भगवान ने अनुराग के साथ गुरु जी के चरणों की वंदना की और उनसे आज्ञा मांगी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।